इतनी गुजराती मूवी में आपने काम किया। तकरीबन 130 के आसपास गुजराती फिल्मों में अभिनेता के तौर पर मैंने काम किया है और पिछले 24 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मास्टर ऑफ ड्रामेटिक्स मेडलिस्ट हूँ। अजब ताजनी गजब कहानी, ये मूवी इन दिनों बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है सूरत में। इस मूवी में जो एक्ट किया आपने, पुरानी मूवी से क्या दिख रहे हैं? मैन विलन का किरदार निभाने का मौका मिला है तो वो बड़ी एक सराहनीय बात थी मेरे लिए और मुझे लगा कि ये तो मुझे करना ही है। ये फिल्म सूरत और नवसारी के आसपास शूट हुई है। अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादातर कलाकार सूरत के हैं। पिछले 4 दिन से ये हर शो पैक जा रहा है सूरत में। तो मैं अहमदाबाद था, मुझसे रहा नहीं रहा, मुझे आना पड़ा। सूरत के लोग खाना बहुत खिलाते, इतना खिलाते, इतना प्यार उनका ऐसा होता है कि नहीं खाना। ये तो आप टेस्ट करो, नहीं ये आप टेस्ट करो। बच्चे बड़े खतरनाक है, बड़े टैलेंटेड है। मैं लिख के दे रहा हूँ कि इन्हीं बच्चों में से आने वाले कल में तो सुपरस्टार बनने वाला है। देखा जाए तो टार्जन का कैरेक्टर जिस अभी एक्टर है उसने किया है वो हिंदी बोलता है। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपने ये मूवी क्यों साइन करी? सब बताओ तो हमारे प्रोड्यूसर निकेश भाई, तो ये फिल्म में वही है कि बच्चे अलग अलग चीजें करते हैं, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आप फिल्म में देखेंगे तो पता चलेगा मैं भी ऐसा करता था। तो बचपन से हम अपने बच्चों को ऐसा मजबूत बनाए कि वो आगे चल के और मजबूत। ये भी आपको इस फिल्म के दौरान कहीं ना कहीं सीखने मिलेगा। तो पूरी तौर पर ये पारिवारिक फिल्म है। हमारे प्रोड्यूसर साहब आए तो आके बोलते हैं कि वो विलन को यहाँ पढ़ दो, फिर वहाँ पढ़ दो, फिर वहाँ डालो, फिर घसीट के ले जाओ, फिर उसको जंग झाड़ में लगा दो, ये कर दो। और मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। स्वागत एवं अभिनंदन चेतन जी दैया। शुक्रिया। चेतन जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न रहेगा कि कितनी गुजराती मूवी में आपने काम सर देखा जाए तो तकरीबन 130 के आसपास गुजराती फिल्मों में तो अभिनेता के तौर पर मैंने काम किया है और अच्छा लगा है अलग अलग किरदारों को निभाने का। उन कलाकार ऐसा सोचते हैं कि नई नई लाइफ जीने का मौका हमें मिलता है। कॉमन मैन एक लाइफ में एक ही लाइफ जीता है, ऊपर से ईश्वर का नटराज का वरदान रहता है, तो वरदान मिला है उसे हम सौभाग्य मानते हैं। कितने सालों से सर इंडस्ट्रीज में हो, गुजराती इंडस्ट्री? पिछले 24 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मास्टर ऑफ ड्रामेटिक्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट सर। ड्रामेटिक्स में डिग्री, मास्टर डिग्री। फिर मैं बच्चों को पढ़ाता भी था थिएटर, साथ में एक्टिंग वगैरह तो था ही। मेरा मूल काम थिएटर का है, थिएटर से फिल्मों तक की सफर रही हमारी। 130 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। जी इतनी सारी गुजराती मूवी बनती भी है क्या? सर, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 100 से ऊपर फिल्में बनती है गुजरात में। तो गुजराती फिल्मों का अभी तो मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि लोग बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी लालो, जिस लालो को 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन मिला। हाँ बिल्कुल सुन। तो ये जो है वही तो है कि गुजराती प्रजा अपनी भाषा को, अपने अपने कल्चर को कितना प्यार करती है, अपने आर्ट को कितना प्यार करती है। और धीरे धीरे मार्केट कितना बड़ा हो रहा है कि फिल्म की संख्याएं बढ़ रही है, 100 से 110, 120, 130, और चलने वाली फिल्मों की संख्या भी बढ़ रही है। काफी सारी मूवी में काफी सारे रोल जैसा आपने बताया किया। जी अजब ताजनी गजब कहानी, हाँ ये मूवी इन दिनों बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है सूरत में। जी जी। आपको इस मूवी में जो एक्ट किया आपने, पुरानी मूवी से क्या डिफरेंट? इस फिल्म की कहानी जो थी वो मुझे अपने बचपन में ले दी। मैं जब छोटा था तब मैंने टार्जन फिल्म देखी थी, जिसमें हेमंत बिरजे बिरजे को देखने के लिए लोग जाते थे कि टार्जन। आज मैं 40 के आसपास पहुंच गया तो इतने टाइम में कोई टार्जन देखा नहीं। टीवी पर मूवी करके जंगल जंगल बात पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो टार्जन का छोटा वर्जन सबने देखा है और ओरिजिनल टार्जन का बड़ा वर्जन, वो फिल्म मैं देखकर खुश होता था। और आज ऐसी फिल्म का मैं हिस्सा हूँ और उसमें भी नेगेटिव रोल, मैन विलन का किरदार निभाने का मौका मिला है, तो वो बड़ी एक सराहनीय बात थी मेरे लिए और मुझे लगा कि ये तो मुझे करना ही है। देखा जाए तो टार्जन का कैरेक्टर जिस अंकित एक्टर है उसने किया है वो हिंदी बोलता है, यस। वो गुजराती नहीं आती। ओके। तो ये फिल्म ऐसी है कि अगर आप फिल्म देखने जाओगे तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, क्योंकि टार्जन कोई फिल्म में डायलॉग ही नहीं बोल रहा है, अच्छा। उसके लिए टंग है ही नहीं। कोई भी लैंग्वेज वाला बंदा ये फिल्म देखने जाएगा उसको ये फिल्म पता भी चलेगी, वो कनेक्ट भी कर पाएगा और एंजॉय भी कर पाएगा। सही बात है, सूरत में हिंदी भाषी लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, शायद ये मूवी उनको भी एंटरटेन करने वाली। जी जी, पक्का पक्का सर, और इसलिए मुझे लगा कि ऐसी फिल्म तो मुझे करनी चाहिए, तो मैंने की। बिल्कुल सर, हम भी सुन रहे हैं कि काफी सारे हमारे फ्रेंड्स सर्कल वाले सुबह जाके शाम जाके हर शो अटेंड कर रहे हैं और इस मूवी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ आने का जो मौका क्यों आज मैं आया, उसके लिए एक छोटी सी बात मुझे कहनी है।
ये फिल्म सूरत और नवसारी के आसपास शूट हुई है। अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादातर कलाकार सूरत के हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सूरत के हैं। सूरत के लोगों ने जो प्यार दिया है, पिछले 4 दिन से ये हर शो पैक जा रहा है सूरत में। तो मैं अहमदाबाद था, मुझसे रहा नहीं था, मुझे आना पड़ा। सूरतियों का ये प्यार देखकर मैं आया हूँ कि आपने हमारी फिल्म को इतना सारा प्यार दिया है। और मैं बताने वाला हूँ सर कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में ही अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, सूरत, हर जगह ये फिल्म अच्छी चलने वाली है। यस, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और कलाकार के तौर पर आपका काम कोई देखता है, आपकी प्रशंसा करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सर इतना बड़ा अनुभव, काफी सारी मूवी आपके पास आती है, जी, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपने ये मूवी तुरंत साइन कर दी? सच बताओ तो हमारे प्रोड्यूसर हितेश भाई इतने अच्छे इंसान है कि उनसे आप अगर एक बार 10 मिनट के लिए भी मुलाकात कर लो तो आप जिगर जान हो जाएंगे आपके। उनका इतना बड़ा बिजनेस है, फिर भी उस इंसान को देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इतना बड़ा इंसान है। वो हर इंसान के साथ, हर इंसान के जगह आकर बात करता है, तो बिल्कुल। अपनापन सा लगता है। तो मैं पहले तो जानता नहीं था, तो फिर मुलाकात हुई, फिर पता चला कि अरे सर प्रोड्यूसर है और काम करने का मौका मिला। कहा जाता है ना कि कलाकार को चैलेंजेस ज्यादा पसंद हो। यस, तो ये कैरेक्टर में जो चैलेंजेस थी उसको निभाने का बड़ा मजा आया। और यही था, वो बचपन वाली बात तो ठीक है, टार्जन को देखकर बड़े हुए हैं और टार्जन वाली फिल्म में हम उसके किरदार बने, तो कितनी अच्छी बात है। काफी सारी गुजराती मूवी बनती है, जी लेकिन गुजराती बच्चों के लिए बहुत कम मूवी आती जी, सही है। बात। इसके लिए भी एक पॉइंट्स बनता है कि प्रोड्यूसर को और पूरी टीम को और आप सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में आपने गुजरात के हर भाषा के लिए एक मूवी बनाई। जी जी, इसके लिए बहुत 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 आपको बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये चिल्ड्रन फिल्म को समझने के लिए हमारे यहाँ होता है कि चिल्ड्रन फिल्म है, पर सही मायने में चिल्ड्रन फिल्म किसे कहा जाता है? बच्चों के द्वारा अभिनीत हो वो चिल्ड्रन फिल्म है? नहीं, जो बच्चों के लिए बनी है वो चिल्ड्रन फिल्म है। यस यस, तो ये कहानी सही में, ये फिल्म सही में चिल्ड्रन फिल्म है। इसमें बच्चे केवल अभिनय करते हैं इसके लिए नहीं, पर ये बच्चा देखकर जाएगा, फिल्म देखने जाएगा तो उससे बहुत कुछ सीखेगा। उसे भी ऐसा होगा कि मुझे भी लाइफ में मेरी स्कूल से एडवेंचर का जो टूर होता है मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने एनवायरमेंट को देखना चाहिए, आसपास क्या हो रहा है ये समझना चाहिए। पर मोबाइल लेकर बैठा रहूंगा, टीवी देखता रहूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। भगवान ने इतना सारा खूबसूरत जहां बनाया है और हम देख नहीं रहे। तो ये सब चीजें भी बच्चों को देखने के बाद, हाथी देखने मिलेगा लाइव, कितने साल हो गए हमने हमारी फिल्मों में हाथी नहीं देखा, बिल्कुल तो हाथी देखने मिलेगा, जंगल देखने मिलेगा। तो ये फिल्म सही मायने में चिल्ड्रन फिल्म। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सूरत के अंदर आपने शूटिंग की है, जी जी। क्या अनुभव हो रहा है सूरत के बारे में वो भी बताइए, और सूरत के कौन कौन से एरिया को आपने कवर किया? तो सूरत के बारे में ऐसा है, सूरत के लोग खाना बहुत खिलाते हैं, इतना खिलाते, इतना प्यार उनका ऐसा होता है कि नहीं खाना, ये तो आप टेस्ट करो, नहीं नहीं ये आप टेस्ट करो। तो वो एक कहावत है ना, काशी नु मरण और सूरत नु जवन, तो ये सही मायने में एकदम। और मैं ज्यादातर सूरत में जब शूट करने आता हूँ तो लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। और सूरत की सर तो ऐसे थे कि सर जहाँ देखे वहां शूट के लिए लोग रेडी हो जाते हैं। तो सूरत की हर जगह पर सर ने शूट किया है, और सूरत से बाहर भी नवसारी में भी हमने शूट किया है, जंगल एरिया में शूट किया है। तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कुछ रह गया हो। अलग अलग लोकेशन आपको फिल्म में देखने मिलेंगे। मैं कुछ नाम इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि वो आप देखे तो आपको अपनापन लगेगा, बिल्कुल। तो सरप्राइज एलिमेंट बना रहना चाहिए। सर इस मूवी के अंदर जो कास्टिंग की हुई है उसमें भी आप समझ लीजिए कि काफी सारे किड्स वगैरह भी सूरत से बिलोंग हाँ, करते हैं, हाँ। उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहूंगा। बच्चे बड़े खतरनाक हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ कि इन्हीं बच्चों में से आने वाले कल में कोई सुपरस्टार बनने वाला है। और ये फिल्म सुपरस्टार देने वाली है इंडस्ट्री को। आने वाले कुछ सालों के बाद इन्हीं में से एक बच्चा या बच्ची बड़े पर्दे पे देखने मिलेगा, बड़े नाम के साथ। तो हमें गर्व होगा कि चलो हमने जो काम किया था, कलाकार के तौर पर हमारा काम ये रहता है कि हम कला को आगे बढ़ाते रहे, जो हमने सीखा है वो सिखाते रहे। ऐसी विद्या किसी काम की नहीं है जो आप किसी को सिखा ना सके। बिल्कुल सही बात। तो मैं वो विद्या पढ़ा हूँ, तो मेरा कर्म है कि मैं सिखाऊं बच्चों को। और वो बच्चों के साथ काम करते करते उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बच्चों ने भी मुझसे सीखा है। पर एक पारिवारिक माहौल जब फ्लोर पर मिलता है तब ये होता है। चैलेंजिंग भी रहता है बच्चों के साथ काम करने का, हाथी के साथ काम करने का, टार्जन के साथ काम करने का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। पर ये बच्चे बड़े टैलेंटेड है और मैं दुआ करता हूँ कि ये बच्चे बहुत खूब आगे बढ़े। मोबाइल और ओटीटी के इस दौर में जी, ये मूवी देखने के लिए क्यों जाए लोग, क्या सकारात्मक संदेश और आप उनको क्या इससे डिफरेंट मानते हो? देखो मैं सर ये मानता हूँ कि वक्त चाहे कितना भी बदले, सिनेमा कभी मरने वाला नहीं है। उसको इसीलिए माँ कहा जाता है
सिनेमा, यस, जो आप छोटे पर्दे पर छोटी स्क्रीन पर नहीं देख सकते, उसका मजा अलग ही है। और इस फिल्म के बारे में कहूँ तो ये फिल्म ऐसी है, मैंने पहले ही बताया कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो अभी देखा जाए तो फैमिली वाले मना कर देते हैं कि स्कूल में से पिकनिक जाना है, अरे नहीं जाना पिकनिक, पिकनिक कहाँ जाना है, ऐसा स्कूल में कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, अरे नहीं नहीं पढ़ने बैठ, तू लिखने बैठ, तू वो 10वीं में है, तू 12वीं में है, तो उसको प्रेशर पढ़ाई का ही रहता है। तो बच्चे भी ऐसे हैं जो देखकर उनको लगेगा कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ने के अलावा मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ जीने का तरीका भी उनको सीखना पड़ेगा। तो लाइफ कैसे जी जाती है, लाइफ क्या है सही में, हमें हमें भेजा किस लिए गया है, पूरी दुनिया को देखने के लिए, कुछ देने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। हम किताबी कीड़े बन के रह गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये फिल्म में वही है कि बच्चे अलग अलग चीजें करते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत मस्तीखोर है, बहुत ये कुछ करते हैं, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आप फिल्म में देखेंगे तो पता चलेगा मैं भी ऐसा करता रहा है, अभी नहीं करता क्योंकि मैं पढ़ने में गया, मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी टूर में जाना चाहिए, हमारे समाज में कि हमारी स्कूल में कि कहीं कुछ खतरा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे, भले हम छोटे रहे, हम अपने हिसाब से उसका मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। तो एक शौर्य रस जो होता है ना, वो भी बच्चों के अंदर होता है, वो जागरूक करना भी कलाकार का काम है। तो ये फिल्म देखकर बच्चों को लगे कि मोबाइल बहुत किया, ये सब बहुत किया, ये फिल्म देखी तो पता चला कि यार टार्जन एक पेड़ से दूसरे पेड़ से जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते। हमने ट्राई नहीं किया कभी, चलो एक बार जाते हैं जंगल में, कुछ करते हैं, जीते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं। बिस्लरी वाला पानी बहुत पी लिया, झरने वाला पानी पी के देखो यार, बिल्कुल उसकी मिठास तुम्हें बिस्लरी में नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर। पूरी शूटिंग के दौरान ऐसा कोई इमोशनल पल, ऐसा कोई एंटरटेनिंग पल जिसको आज भी आप याद रखते हो? एंटरटेनिंग फन में ऐसा है, क्लाइमैक्स का एक सीक्वेंस है जिसमें टार्जन हमको भगा भगा के मार रहा है, मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ कि तो टार्जन हमें भगा भगा के मार रहा है। हमारे प्रोड्यूसर साहब आए, अब प्रोड्यूसर साहब के लिए ये पहली फिल्म है और वो उनको चाहिए कि ऐसा करो ऐसा करो, तो आके बोलते हैं कि वो विलन को यहाँ पटको, फिर वहां पटको, फिर वहां डालो, फिर घसीट के ले जाओ, फिर उसको जंग झाड़ के लगा दो, ये कर दो। और मैं ऐसा सुन रहा हूँ, मैं बोला सर पूरा क्या खुन्नस निकाल रहे हो मेरे ऊपर, घसीट दो। और वो घसीटने वाला कैसे, कंक्रीट वाला ऐसा रोड नहीं, पत्थर है, ये रेती है, उसमें घसीट के ले आना। मैं बोला रहने तो सर ये घसीट के आ रहा। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जिसमें आपको पता चल रहा है कि सर तो पूरी तैयारी के साथ है कि नहीं नहीं ये सीन ऐसे ही करना है, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा डालो, ऐसा पटको। हमारे फाइट मास्टर थे, तो फाइट मास्टर भी दादा के साथ, हमारे प्रोड्यूसर के साथ, नहीं नहीं चेतन भाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जीप के पीछे दौड़ना पड़ेगा, ये यहाँ फाड़ दिया पूरा, कपड़े फाड़ दो, बाहर निकाल दो, ये कर दो, बच्चों को मजा आना चाहिए। वो झाड़ से चढ़े, झाड़ से नीचे उतरे, ऐसा 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 कितना कुछ करने का। पर मैं बोला ये खोगा कब, करेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो कलाकार के तौर पर मैं मानता हूँ कि हम लोग शूटिंग के दरमियान बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो मजे देती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोचने पर मजबूर करती है। कि हम कहीं जंगल के शूट में हम जब जा रहे थे, इंडोर लोकेशन है, बहुत इंटीरियर एरिया है, तो वहाँ हम गाड़ी लेके पहुंचे तो भी हमें 1 घंटा लगता है, बाहर निकले रोड कब आएगा पता नहीं। ऐसी जगह पर हम जब जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम जो लोग महलों में, घरों में, बड़े बड़े रूमों में रह रहे हैं ना, कुछ नहीं है। अच्छा, सही मायने में देखा जाए तो मजा यहाँ है, नेचुरल। नेचुरल। हम पानी वो मिलता है नहीं है तो, अरे बिस्लरी पानी नहीं है, तो आप सोचे कि ऐसे हमारे पूर्वज जो रहा करते थे, वो लोग जब जंगल में रहते थे तो वो कैसे बड़े हुए, बिल्कुल कैसे आगे आए। तो एक पूरी सभ्यता जब आपको समझ में आती है ना, तो आप जब ऐसा करते हो तब समझ में आती है। अभी तो बूट आ गए, नाइकी आ रहा, वो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी वाले, तो बिना चप्पल के चलने का मजा वहां पता चलता है। ऐसी बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जो दिल को भी लग गई, बहुत कुछ एंटरटेनिंग भी रहा। एक होता है ना कि आप लाइफ की जर्नी पे निकले हैं, लाइफ की जर्नी चलते चलते आप बहुत कुछ देते भी जाते हैं, लेते भी जाते हैं। सर चेतन भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ये मूवी देखने के लिए जो आदिवासी लोग हैं, जो सूरत के लोग हैं, जो परिवार सहित जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनको परिवार के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक फिल्म है। कोई फिल्म देखने जाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि यार बच्चे को घर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि फिल्म में पता नहीं कैसी फिल्म है, बच्चे को देख के हमको शर्म आएगी, उसको शर्म आएगी, तो ऐसी फिल्म हम देखने नहीं ले जाते। पर ये मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को लेके जाइए। दूसरी बार ऐसा होगा बच्चा आपको लेके जाएगा, नहीं नहीं ये फिल्म मेरे को देखनी है। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि आप जब बच्चे को लेके जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे, तब बच्चा आपको कहेगा कि पापा मुझे ये करना है।
सही मैं नहीं कर पाया लैब में। आपने मुझे रूम में एसी डाल दिया, सब लाइट डाल दी, सब डाल दी, एनवायरमेंट तो कहाँ, प्रकृति की सुंदरता मैं देख भी नहीं पाया हूँ। तो उससे उसको भी कुछ नया करने का नया जज्बा उसके अंदर क्रिएट होगा। और हम हमारे बच्चों को नहीं बेटा ऐसा नहीं करता, लग जाएगा, नहीं बेटा ऐसे नहीं चलते, पाँव छिल जाएगा। अरे छिलने दो, लगने दो, चट्टानों से लड़के तो आगे जाना है। पावर जो होता है ना, कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को ऐसा ऐसा मजबूत बनाए कि वो आगे जाके और मजबूत हो। ये भी आपको इस फिल्म के दौरान कहीं ना कहीं सीखने मिलेगा। तो पूरी तौर पर ये पारिवारिक फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, परिवार की भावना है, ऐसा विचार है, ऐसी एक सोच है कि जंगल में रहने वाला एक इंसान, जिसे हम टार्जन कहते हैं, यस, वो ईंटों और कंक्रीट वाले हमारे जंगल में जब आता है तो हमारे सभ्य समाज के लोग उसके साथ क्या करते हैं। ओके, बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश है कि वो तो सब वो पढ़ा नहीं है, हम पढ़े नहीं थे, फिर हम क्या कर रहे। तो यही संदेश को लेकर ये फिल्म बनी है और लोगों ने इसको सराहा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके चेतन भाई, और गुजराती मूवी के आप हमारे स्टार हो, हम पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बात छोटी सी मुझे कहने का, अगर आप इजाजत दे तो। सर, आपकी सब बात सुनने के लिए हम बैठे हैं। तो सूरत टेक्सटाइल बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे, तो मैं कहना चाहूंगा सर, आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गुजराती सिनेमा बहुत अच्छे दौर पर जा रही है और गुजराती सिनेमा अच्छे प्रोग्रेस पे जा रही है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहे बिजनेस को और हमारी भाषा को, हमारे कल्चर को लोगों तक दिखाना चाहे, तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जैसे एक फिल्म करोड़ों रुपए कमा रही है, तो ये बिजनेस भी एक अलग लेवल पर आपको नामना भी देगा। एक अपनी मातृभूमि के प्रति आपका जो ऋण रहता है वो ऋण भी अदा होगा, और कर्मभूमि मातृभूमि ये दोनों को मिलाकर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो अगर आप कोई भी ऐसा करना चाहेगा तो एक कलाकार के तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे ये कहने से कोई प्रोड्यूसर खड़ा हुआ और एक फिल्म बनी। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से नवजीवन वालों ने जो हिम्मत दर्शाई है जी वो सिलसिला और आगे बढ़ता है। जी सर, जी सर, थैंक यू। मुझे आज मौका मिला सर, आपने बुलाया, मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ, आपके जैसे बड़े नेटवर्क टीम वाले इंसान के साथ मैं आज 1-to-1 बात कर रहा हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और आपने जो विचार रखा है वो सदियों तक चलता है और आपका नाम बढ़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।